हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने मराठा साम्राज्य वाला चैप्टर भी ख़त्म कर लिया था। उसके पहले हम मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे थे, मुग़ल काल, वो भी हमने समाप्त कर दिया था। अभी एक नया चैप्टर शुरू किया है कि 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। ये बस छोटा चैप्टर है, आज ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जहाँ तक हो सकता है शेयर करिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, और नोट्स भी बनाते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है। सही पूछ रहा है। पहला दिया है कि 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे, तो पहला वाला तो हमारा सही है। फिर कह रहा है कि त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 में डच लोगों को हराया, ये भी सही है। फिर त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था। तो देखिए, ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, सादत खान और अलीवर्दी खान और सरफराज खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सादत खान। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सादत खान को बुरहान उल मुल्क भी बोलते थे। क्या बोलते थे? बुरहान उल मुल्क। और 1722 ईस्वी में अवध के सूबेदार बने थे। ये कब? 1722 ईस्वी में अवध के सूबेदार बने थे। ठीक है, इनके बारे में ये 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखे निजाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। पहला ऑप्शन ये है। पूछ रहा कौन सा सही है, तो ये वाला तो हमारा सही हो जाता है। फिर दिया है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। देखिए, ये गलत हो जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, तो मुगल को कैसे परास्त कर सकता है, इस वजह से गलत है। मराठा को परास्त किया था उसने। ठीक है, तो दूसरा वाला हमारा गलत हो जाता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से है क्या वही क्वेश्चन? नहीं, वही नहीं है। लिखा है निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है तो पहले हाईलाइट करिए इस वर्ड को। फिर देखिए, लिखा है कि इसने हैदराबाद की स्थापना की, ये तो सही है। फिर लिखा है इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है, यानी सही आंसर आपका बी हो जाएगा। उसने खुलेआम घोषणा कभी की ही नहीं की उसने। ठीक है, इस वजह से ये वाला गलत हो जाता है। फिर दिए इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई, ये वाला भी सही है। फिर वह 1722 में वजीर बना था, अभी मैंने पहले बताया, वो ये भी सही है। ठीक है, सही मतलब टिक नहीं लगाना है। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लिखा हुआ है कि बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम कौन सा है। देखिए, मैं ये बता देती हूँ कि कौन कौन से आए, फिर हम लोग मैच करवाएंगे। ठीक है, पहला देख, सबसे पहले आया जो नवाब बना वहाँ का, तो मुर्शिद कुली खां है, तो एम लिख लेते हैं, मुर्शिद कुली खां। उसके बाद आया शुजाउद्दीन, फिर आया अलीवर्दी खान, और फिर आया सिराजुद्दौला। ठीक है, तो मैच करवाइए। पहले मुर्शिद कुली खां है, तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बचा। फिर है शुजाउद्दीन, देखिए शुजाउद्दीन बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये क्रम याद रखिएगा। हो सके तो मैंने आपसे कितनी बार बोला कि जो काल क्रम वाले क्वेश्चन हैं जितने भी, पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये आप उनकी कोई ट्रिक बना लो, ट्रिक बनाने से जल्दी याद हो जाएगा। और जो भी ट्रिक बनाओ उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग ड्रॉप कर दिया करो, ताकि हम भी देखें कि किस टाइप का आप लोग पढ़ रहे हो, किस टाइप से ट्रिक बना रहे हो। ईजी है तो फिर उसको क्लास में भी बता देंगे और बच्चों का भला हो जाएगा, है कि नहीं।
तो आप लोग फिर इस तरह बनाया करिए, तो फिर भेज दिया करिए, ठीक है। अगला है कि हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, मतलब पूछ रहा कौन सा सही है ना। तो पहला दिया हुआ है अशिक्षित था, तो ये तो सही है। फिर वह एक कुशल प्रशासक था, ये भी सही है। फिर दिया हुआ है कि उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, ये भी सही है। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये 1782 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, ये हैदर अली, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो जब मृत्यु हो गई तो फिर परास्त करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना। तो 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी, इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। पूछा कौन कौन सा सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। देखिए लिखा है कि ये क्षेत्र है और उसके शासक दिया है। पहला है त्रावणकोर राज्य, राजा मार्तंड वर्मा, ये सही है। फिर है आमेर जयसिंह, ये भी सही है। जाट राज्य सूरजमल, ये भी सही है। और रुहेलखंड अली मोहम्मद खां, ये भी सही है। चारों सही है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला कह रहा है कि सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा कौन सा सही है ना। पहला दिया है कि सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की, ये एकदम सही है। फिर है कि सिखों की लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने शुरू किया, ये भी सही है। फिर है अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने, ये भी सही है। तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी के भारतीय राज्यों और उनके शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। पहला है कि हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में आसफ जाह ने की थी, ये एकदम सही है। फिर दिया सिराजुद्दौला ने बंगाल की कृषि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत है, क्योंकि मुर्शिद कुली खां, ये नाम बहुत गलत पढ़ पा रही हूँ मैं, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद, अरे एम लिखा है, इससे आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये मुर्शिद कुली खां के बारे में बात की जा रही है। मुर्शिद कुली खां ने कृषि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी बंगाल में, ठीक है। सिराजुद्दौला ने नहीं की, इस वजह से ये कथन गलत है। फिर दिया हुआ है मैसूर के टीपू सुल्तान ने लोगों को खगोलीय अन्वेषण में सक्षम बनाने के लिए तालिकाओं का एक समूह निर्मित किया। देखिए ये जो खगोलीय अन्वेषण में सक्षम बनाने के लिए तालिकाओं का एक समूह निर्मित किया गया है, ये टीपू सुल्तान के द्वारा नहीं है, ठीक है। ये आमेर के राजा सवाई ने ये स्टार्ट किया था, सवाई जयसिंह ने। तो ये इसमें लिखा है मैसूर के टीपू सुल्तान ने किया, टीपू सुल्तान ने नहीं किया। फिर किसने किया है, तो आमेर का राजा, एक सेकेंड, आमेर के राजा थे कौन, राजा सवाई जयसिंह। उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा भी हमारा गलत हो जाता है। तो दूसरा तीसरा गलत है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा है 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करने को कह रहे हैं। देखिए
पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है ना। पहला दिया हुआ है कि उसने पुर्तगालियों को पराजित कर केरल से उसकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। देखिए पुर्तगाली, ये पहला गलत है। पुर्तगालियों को पराजित नहीं किया, उसने डच को पराजित किया था। ठीक है, डच को पराजित किया, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है उसने पश्चिमी मॉडल पर सेना को सुसंगठित किया और एक आधुनिक शस्त्रागार बनवाया, ये एकदम सही है। फिर उसने सड़कें एवं नहरें बनवाई एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया, ये वाला भी हमारा सही है। कौन सा सही है? 2, 3 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखे निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? पहला है नंजराज, फिर है हैदर अली, फिर है देवराज, फिर है चिक्का कृष्णराज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हैदर अली। 1755 ईस्वी में हुआ था ये, और इनको फौज, देखिए इनको ना डिंडीगुल में इनको फौजदार का पद भी मिला था। किसका? फौजदार का पद भी मिला था। किसने दिया था? नंजराज ने। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है तो उसको पहले हाईलाइट करिए। कह रहे नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। देखिए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह ने नहीं किया ऐसा, आसफुद्दौला ने किया था। आसफुद्दौला ने, एक सेकेंड, लिखा है कि नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। ये गलत है। क्यों? क्योंकि आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। तो पहले तो गलत हो गया। और पूछ क्या रहा है पहले ये देखिए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा कह रहा है नवाब आसफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया, ये एकदम सही है। पहला गलत है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और आया है, दक्षिण भारत में पोलीगार कौन थे? पहला साधारण जमींदार, फिर है महाजन, फिर क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, फिर है नौधनाढ़ व्यापारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए पोलीगार ये कब, मतलब किस सदी की बात हो रही, किस शताब्दी में ऐसा पोलीगार जैसा एक पोस्ट होता था? वो था 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। 18वीं शताब्दी के बीच में सैन्य नियंत्रक अधिकारी होते थे ये लोग। ठीक है, सैन्य नियंत्रक ये लिखा हुआ है। पोलीगार कौन थे? सैन्य नियंत्रक अधिकारी थे। कब? 16वीं से 18वीं शताब्दी में। और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? पहला हो जाएगा हैदर अली, फिर है मीर कासिम ने, फिर है शाह आलम द्वितीय ने, फिर है टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने ऐसा किया। ठीक है, अगला देखते हैं। लिख दिया है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? पहला है विजयनगरम का राजा, फिर है हैदराबाद का निज़ाम, फिर तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निज़ाम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।